Good morning. Today we will discuss the properties of SCF and LCM. SCF और LCM की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहला चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चे कि SCF जो होते हैं ऑफ टू नंबर या मोर नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। SCF जब भी आप निकालेंगे दो या दो से अधिक संख्या का, तो वो हमेशा या तो छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा। इसी का उल्टा LCM अगर आप निकालते हैं दो या दो से ज़्यादा का, तो या तो वो बड़ी संख्या के बराबर होगा या बड़ी संख्या से भी बड़ी होगा। जो उन सब में से बड़ी संख्या है उसके बराबर हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। दूसरा चीज़ जो होता है SCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। मैंने को प्राइम के बारे में पीछे क्लास में बताया हुआ है आपको। तो SCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1। जब भी दो को प्राइम नंबर का SCF निकालेंगे तो वो कितना होगा बच्चे? 1 होगा। अगर LCM निकालते हैं दो या दो से ज़्यादा को प्राइम नंबर का, तो वो उन सब के मल्टीपल के बराबर होगा। जैसे 3, 7 और 5, इन तीनों का अगर LCM निकालते हैं, ये तीनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका अगर LCM निकालते हैं तो इनका LCM क्या हो जाएगा बच्चे? 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। श्योर। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो था, अगर हम बात करें दो नंबर में, तो SCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दैट मीन्स जो गिवन नंबर है, ठीक है ना, उसका जिसका दो नंबर का जिसका आपने SCF और LCM निकाला है, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें और SCF LCM को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपका इक्वल आता है। अब इसी पे आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर किसी ने कहा कि SCF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय LCM। अगर किसी ने LCM पूछ दिया तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय SCF। तो यू विल एबल, आप किसी को भी, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में से कोई एक नंबर दे दिया, दूसरा निकालने के लिए कह दिया, तो SCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय जो गिवन नंबर है। यू विल एबल टू फाइंड एनी नंबर, आप किसी को भी निकाल सकते हैं। मैं एक दो सवाल बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है ना, कि जैसे कि 2.10 में पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, SCF find the LCM when SCF of two number is 16 and their product is 400। अब ऐसे पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू दिया है 400, SCF दिया हुआ है 16, तो LCM इक्वल्स टू क्या हो गया? जो आपको फॉर्मूला पर आया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय SCF। क्या हो गया बच्चे? 400 डिवाइडेड बाय 16, आंसर इज 25। वेरी सिंपल, आराम से आप निकाल सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर फिर से 2 दे दिया, SCF LCM दिया हुआ है 6 और 80, 1 नंबर दिया हुआ है 30, अदर नंबर निकालने के लिए कह दिया, तो अदर नंबर इक्वल्स टू, जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, SCF दिया हुआ है, SCF इक्वल्स टू दिया हुआ है 6, LCM दिया हुआ है 80, 1 नंबर दिया हुआ है बच्चे आपको, डेट इज द 30, तो अदर नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फिर से SCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय 1 नंबर जो गिवन है आपको, SCF 6, LCM 80 अपॉन 30, 0 से 0, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। बहुत सिंपल है, आराम से बन पा रहा है। तो यू विल एबल टू फाइंड, आप इसको बिल्कुल आराम से बना सकते हैं।
इसी में जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 भी देखें, वह भी सेम क्वेश्चन है। कैन, अब आपसे पूछा जा रहा है कैन टू नंबर्स हैव 14 एज देयर एचसीएफ एंड 204 एज एलसीएम। अब ये कैसे करोगे? कुछ भी नहीं है, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दो। किसको किससे डिवाइड करना है? एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करना है। अगर पूरा का पूरा कट गया तो यस, नहीं कटा तो नो। दैट मीन्स एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है। अगर एचसीएफ से एलसीएम कट गया तो यस, नहीं कटा तो नो। तो ये आप ये भी बना सकते हैं। फिर अब फिर दे गया, इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। सॉरी, ये 3 नंबर्स में रूल अप्लाई नहीं करता। ठीक है, ये रूल सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, अभी आपको जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने 2.9 में डिस्कस किया था, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है बुक में। ठीक है, 8 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 9 में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सो दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ, आप क्या करेंगे? 2 नंबर दिया हुआ है, इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर इसके फॉर्मूले पे जाएंगे। अगर हो गया तो यस, नहीं तो नो, होगा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है। और क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है कि आपके पास जो है 4 व्हील्स हैं, चक्के हैं, जिनका सर्कमफ्रेंस अलग अलग दिया हुआ है। मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चे। तो दे हैव द डिफरेंट सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सिमिलटेनियसली। व्हाट लीस्ट डिस्टेंस शुड दे कवर, कि उन कितना कम से कम दूरी वो ट्रेवल करेंगे। ठीक है ना, विच मेक्स कंप्लीट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कंप्लीट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन उनको करना है। ठीक है, तो वी कैन क्या फाइंड एलसीएम। आप उसका क्या करोगे बच्चे? एलसीएम निकाल लोगे। तो आपको दिया हुआ है 50, 60, 75 एंड 100 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील जो दिया हुआ है आपको बच्चे, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील्स इक्वल्स टू हो गया, वन इज 50, 60, 75, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाद में देखेंगे। पहला काम है एलसीएम, एलसीएम ऑफ 50, 60, 75 एंड 100। आप इसको रफ में निकाल लें। ये आपने निकाल लिया 50, 60, 75 एंड 100। ठीक है, पहला 2 से किया, या बड़े से ही कर रहे हैं या 2 से कर दें। चलिए 25, 30, 75, 50। फिर आपने 2 से किया 25, 15, 75, 25। फिर आपने 3 से किया 25, 5, 25, 25। फिर आपने 5 से कर दिया 5, 1, 5, 5। फिर आपने 5 से कर दिया 1, 1, 1, 1। 2 तिया 6, 2 दूना 4, तिया 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300 इक्वल्स टू कितना हो गया? 300 सेंटीमीटर। तो लिस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू हो गया बच्चे 300 सेंटीमीटर, या इक्वल्स टू 3 मीटर। 300 सेंटीमीटर, या यू कैन ऑल्सो राइट इट्स 3 मीटर। ठीक है, तो आप जो भी सवाल बनाने बैठेंगे, आपको क्या करना है बच्चे? जस्ट इसमें एलसीएम एचसीएफ की जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, उस प्रॉपर्टीज़ को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में रखने के बाद मैंने एक अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा था। वो क्या लिखा था? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 नंबर्स। वो सिर्फ 2 नंबर के बराबर होता है, तीसरा नंबर हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, फिर मैंने ये भी कहा था कि एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम।
आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को याद रखोगे और आप आराम से किसी भी सवाल को बना सकते हो। सो दैट्स द कंप्लीशन ऑफ योर लेसन। यू हैव टू, योर होमवर्क इज you have to make 3.10 exercise, sorry 2.10 आपको पूरा बनाना है। ठीक है, थैंक यू, हैव नाइस डे, थैंक यू।